जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके मध्य आई हूँ। आप कैसे पहचानें कि माँ आपके अंग संग विराजमान है? आप कैसे पहचानें कि माँ आपके ऊपर प्रसन्न है? ऐसा तो नहीं कि माँ काली आपसे प्रसन्न नहीं है, ऐसा तो नहीं कि माँ आपके साथ नहीं है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, महाकाली जो हैं वो तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। माना जाता है कि ये सब तंत्र मंत्र उन्हीं के चरणों से शुरू होकर उन्हीं के चरणों में समाप्त हुआ है। तंत्र मंत्र का जो भी संपूर्ण रहस्य है वो माँ के चरणों में ही समाया हुआ है। जो 5 विषय हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि माँ हमारे अंग संग है, माँ हमें देख रही है, माँ हमारे साथ साथ है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम काफ़ी लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई संकेत नहीं मिलता, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये होती है, हम उतने जागृत नहीं होते। माँ की कृपा दृष्टि तो हम पे पड़ रही होती है लेकिन हम उतने जागृत नहीं होते कि इन छोटे छोटे संकेतों को पहचान सके। यह भी बिना माँ की इच्छा के तो आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो वर्षों से माँ का ध्यान, स्मरण, पूजन कर रहे हैं, नवरात्र भी रख रहे हैं, नवरात्र में व्रत भी करते हैं, माँ की अखंड ज्योत भी जगाते हैं, दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में भी सुबह शाम माँ का दीपक जलाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन उनको माँ का आभास नहीं होता। उन भक्तों को या उन बच्चों को कैसे पता चले कि माँ उनके साथ साथ है, माँ हर समय उनके साथ है? तो आज मैं आपको ऐसे 5 संकेत बताऊंगी कि यदि आप इन 5 संकेतों में से आपके पास कोई भी संकेत आपको मिल रहा है या आप महसूस कर पा रहे हैं ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो बहुत ही शुभ संकेत है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि माँ आपके साथ ही है। और जानने के लिए पहला संकेत, कहीं भी माँ काली की मूर्ति देखते हैं या माँ काली का मंदिर देखते हैं और आप उस तरफ खिंचे चले जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि अपने आप एक बहुत गहरा आकर्षण माँ की तस्वीर को देख करके, माँ की मूर्ति को देख करके आपको हो रहा है। ना चाहते हुए भी आप मूर्ति की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। आप माँ को एकटक देखते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि माँ आपको निरंतर निहार रही है। यह बात काफ़ी हद तक समझ में भी आती है, बहुत बाद में समझ आती है। शुरुआत में आपको 2-4 साल तो आपको ये आकर्षण ही महसूस होता है कि माँ की मूर्ति को आपने देखा नहीं और आप चुपचाप बस उसे एकटक निहारते रहते हैं। माँ की बिंदी को देखते हैं, माँ के त्रिनेत्र को देखते हैं, माँ की नाक में जो नथनी है वह दिखाई देती है, उसमें चमक दिखाई देती है। माँ का स्वरूप आपको अत्यंत आकर्षण लगता है। ऐसा लगता है ये कभी कभी बस माँ को देखता ही रहूं, हर समय, हर घड़ी, हर पल बस माँ को ही निहारता रहूं। ऐसा कोई भी समय ना आए जिसमें माँ मुझे देख ना पाए या मैं माँ को ना देख पाऊं। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आपके मन में विचार अपने आप आने लगेंगे। आपके विचार इस तरह से शून्य हो जाएंगे कि बस आप और आप, सिर्फ माँ, माँ काली और आप, बस माँ को आप निहारे जाएंगे, माँ को आप देखते जाएंगे। वास्तविकता यह है कि आप उनको देखना चाहते हैं, या तो उनकी लीला ही तो है, लेकिन वह आपको देख रही हैं। आपको उतना ही प्रेम हृदय से माँ भी देख रही हैं, ठीक है? तो पहला संकेत तो यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि माँ आपके साथ है, आपके ऊपर प्रसन्न है, आपको वो भी बराबर देख रही हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों से ना बहुत प्रेम करती है। बस बच्चे चित्र में देखते रहते हैं लेकिन माँ तो आपको वास्तविक में देख रही है ना। वास्तविकता में उनको देख रही हैं, उनकी लीला ही तो है, लेकिन वो हम लोग नहीं समझ पाते। ये उन्हीं का तो प्रेम है, उन्हीं के हृदय से, तो उन्हीं के हृदय में तो हम बसते हैं। अगर हम माँ के हृदय में ना बसें तो क्या हमें माँ की तरफ इतना आकर्षण हो? नहीं होता ना। तो इसलिए माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, जिसका हम और आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब भी कोई विशेष परिस्थिति आती है तो आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे। दूसरा लक्षण, जैसे माँ अब एक बच्चे के प्रति स्नेह होता है, बच्चा खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कहीं गिर तो नहीं पड़ा, इस तरीके से आपके मन में भी आपके आसपास के जो लोग होंगे उनके प्रति आपके मन में अपार प्रेम दिखाई देगा।
बच्चों के प्रति, कन्याओं के प्रति, जीवों के प्रति आप बराबर इस चीज़ को महसूस करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से ही समझ लें कि माँ कहीं न कहीं आपके हृदय में समाहित है। माँ का ही एक ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। तीसरा संकेत, अगर जभी भी आप माँ को पुष्प अर्पित करेंगे, माँ का पूजन करेंगे या माँ का आप मंत्र जाप करेंगे या उनकी स्तुति गाएँगे या उनकी आरती करेंगे, तो आपको महसूस होगा समय जैसे आपके लिए समय चल ही नहीं रहा है। आपका मन ऐसा लगेगा कि जैसे समय वो रुक गया है। आपका मन लगातार मंत्र जाप के लिए मन करेगा। आपका लगातार चालीसा का मन करेगा। आप सोचेंगे मतलब इतना समय होने के व्यतीत भी आपको पता ही नहीं चलेगा, समय का कोई आभास नहीं होगा। आप सोचेंगे कि अभी तो मैं बैठा ही था मंत्र जाप करने या अभी तो मैं बैठी ही थी मंत्र जाप करने, तो इतनी जल्दी इतना कैसे समय लग गया? बैठे-बैठे आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। आपने सोचा था मैं केवल मुझे 2 माला करनी है, लेकिन जब आप जाप करेंगे तो आपकी 11 माला कब हो जाएँगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा भी आपके साथ होता है, निश्चित रूप से समझिए कि माँ की कृपा ही है या माँ की इच्छा ही है। इसी वजह से आपका मन ध्यान या मंत्र जाप में या उनकी स्तुति आरती में लग रहा है। आप विभोर होकर के उनकी आरती स्तुति कर रहे हैं। अगर यही पाएँगे समय-समय पर, काफ़ी भाव में ऐसा हो जाता है कि आपकी आँखों से स्वयं ही अश्रु की धारा बहने लगती हैं। अब सब यही संकेत ही तो हैं, जिससे आप ये पता चलता है कि आपका मन अब धीरे-धीरे निर्मल हो रहा है। धीरे-धीरे माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो रही है। 5वां जो संकेत है, उन संकेतों में अगर आप समझें कि आपने माँ को पुष्प अर्पित किया, जो भी फूल है वह पूजा के समय आपने उन्हें जहाँ चढ़ाया होगा, जब आपकी आँख बंद होगी उसी समय वो नीचे गिरेगा। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपकी आँखें तो खुली हैं, तो वो फूल जो है वो नीचे गिर जाता है। फूल का जो प्रतीक है वह हमेशा ही आप ये मान कर के चलें कि यह केवल एक संयोग मात्र नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये कोई छोटा-मोटा संकेत नहीं है, क्योंकि जब हम फूल भी चढ़ाते हैं ना तो ध्यान से चढ़ाते हैं। ज़्यादातर सामान्यतः जब माँ को गुड़हल की माला या गुलाब के फूल की माला सब चीज़ें अर्पित करते हैं तो अपने होश में बहुत अच्छे से माँ को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। अगर वह गिर रही है या सामने आ रही है या माला उतर रही है अचानक से, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि माँ आपके ऊपर प्रसन्न है। आपको आशीर्वाद स्वरूप जैसे आपने फूल दिया, आपके हृदय में माँ के प्रति प्रेम जो उत्पन्न हुआ, वैसा ही माँ के हृदय में भी आपके प्रति करुणा और ममता उत्पन्न हो रही है। तो ये उसके फलस्वरूप ही है कि माँ ने आपको फूल की माला आशीर्वाद स्वरूप दी है। उम्मीद करती हूँ ये पाँचों संकेत में से अगर आपके साथ कोई भी एक संकेत हो रहा है, तो माँ आपको देख रही हैं। माँ आप जान लें कि माँ आपको देख रही हैं, आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके अंग-संग हैं, आपके साथ हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय माता दी।